जो आप पौधा देख रहे हैं ये बेर की कटिंग की हुई है, जो कि आज 3-4 दिन हो गए हैं। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या गलतियां जो हम पहले करते थे जो इस बार से नहीं करनी है। यदि आप भी बेर की खेती कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बेर की कटाई क्यों करते हैं और इसकी कटाई करने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए। और इस समय जैसे इसकी कटाई अप्रैल में होती है तो अप्रैल में इसकी मतलब कौन सी इसमें न्यूट्रिशन देंगे और क्या बातों का हम ध्यान रखेंगे, ये सब बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कटाई क्यों होती है। तो सबसे पहले इसकी कटाई इसलिए होती है कि बेर का पौधा जो है हम चाहे 15 फीट पे लगाएं चाहे 20 फीट पे लगाएं, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और ऊपर हाइट इसकी ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए अगर हम इसको 5 साल या 10 साल तक पौधा लेते हैं, वैसे 6 साल हमें हो चुका है इसकी कटिंग लेते हुए। देखिए आप इसकी कटिंग से तने से आप इसकी जड़ से देख सकते हैं कि कितनी बार हमने इसकी कटिंग ली है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और जितने जितने साल बढ़ते रहते हैं उस हिसाब से हम इसके जो तने या कल्ले होते हैं, जिसको हम लोग कल्ले बोलते हैं, वो छोड़ते हैं। तो इस साल हमको क्या ध्यान रखना, जैसे हर साल हम कटिंग करते थे तो ये जो इसका अवशेष बचता था इसको हम उठा के दूसरी जगह फेंकते थे या जलाते थे। अब की बार क्या किया है हमने, जो इसके तने के आसपास जो है इसकी पूरी मल्चिंग करवा दी, जो कि इसमें बीच में आपको इसकी जड़ें दिख रही होगी। तो इस मल्चिंग से क्या बेनिफिट होगा कि इसकी पत्तियां जो हैं सारी सड़ेगी और इस पौधे को खाद देगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें खरपतवार जो है हमें निकालने का खर्चा बच जाएगा और खरपतवार नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें खाद की मात्रा कम लगती है। इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं नीचे, जो खेती में फ़ायदा करते हैं, खाद बनाते हैं और मिट्टी को हमेशा भुरभुरी रहते हैं। और चौथा फ़ायदा यह है कि इसके नीचे पूरी नमी बनी रहती है। तो आप भी यदि पौधों की कटिंग करते हैं तो उसमें कोई नहीं है, ऐसे आप ढेर बना दीजिए और ये अभी कुछ दिन में जैसे इसमें पानी लगेगा इसमें हम बेस्ट डिकम्पोजर का घोल डालेंगे और ये सारा कचरा आएगा और उससे जो है इस पौधे को खाद मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और अगला जो हम इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम अभी ये कचरा जहाँ जहाँ जिस जड़ों पे देख रहे हैं नहीं पड़ा है, इसके आसपास हम करीब इस तने से लेकर 3 फीट के आसपास हम पूरा कचरा गोलाई में इसमें बिछा देंगे। और इसका ये बेनिफिट है कि इसके आसपास हम कोई जुताई भी नहीं करेंगे, जिससे कि इस पौधे की कुछ जड़ें जो होती हैं, हमने कई इसमें पौधे उखाड़ के देखे हैं, सारी जड़ें जो है इसकी ऊपर ही होती हैं, ज़्यादा गहरी जड़ें इसकी नहीं जाती हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ऊपर से हम जड़ें इसको हर बार जुताई करेंगे तो इसकी जड़ें जो है कटने का खतरा रहता है और जिससे जो है बहुत ही उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए पूरा न्यूट्रिशन जो है पौधे की जड़ों से ही ज़्यादा जाता है, पत्तियों से भी जाता है, लेकिन जड़ों से का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके आसपास जो है कोई भी आपको जुताई नहीं करनी है करीब 3 फीट तक। और 3 फीट तक अगर आप कहेंगे जुताई नहीं करनी तो खरपतवार उगेगा, तो इसका सही उपाय यही है कि कचरा मल्चिंग आपके पास यदि ये इसका अवशेष नहीं बच पा रहा है तो आप कोई भी अवशेष लगा के 3 फीट तक आप कचरा मल्चिंग ज़रूर से करें, इसका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगला जो है इसमें इस समय ही हम इसकी बेसल डोज के रूप में इसमें वर्मी कंपोस्ट में मिला के जो है अभी से इसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति पौधे 150 ग्राम और 50 ग्राम पोटास और साथ में हम इसमें मिला लेंगे कुछ DAP भी दे देते हैं 100 ग्राम, करीब टोटल 300 से 350 ग्राम इसके 3 फीट दूरी पे ही देंगे, क्योंकि जड़ें पूरे खेत में फैली हुई हैं। और उसके बाद हल्की जुताई कर देंगे इसके 3 फीट कचरा छोड़ के और फिर इसमें हम पानी लगा देंगे। और फिर ये डोज हम बरकरार रखेंगे हर महीने। वैसे होने को तो बेर आप कोई न्यूट्रिशन नहीं देंगे इसको तब भी होगा, लेकिन वही है, अगर आपको फ्रूट की क्वालिटी अच्छी लेनी है, यील्ड अच्छी लेनी है, उपज अच्छी लेनी है, तो आपको महीने में एक बार ज़रूर इसको बेसल डोज देना चाहिए, जो कि हम इसमें दिए हुए हैं। और आपको हम ये भी पिछले वीडियो में दिखाए थे, इसमें हम बेसल डोज दिए थे, उसका 1 महीना पहले जो है हमारा कटिंग भी हुई है, मतलब फल की तुड़ाई शुरू हुई है और उसका उत्पादन जो जिसमें न्यूट्रिशन कम दिए थे उससे अधिक हुआ है। तो इसमें अधिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि अन्य खेती की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसमें जो है लागत भी कम लगती है और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमको कम देनी पड़ती है। जैसे केले की खेती है या अदर खेतियां हैं, उसमें जो है 15 दिन में हर 15 दिन में बेसल डोज देना होता है। जो लोग करते हैं उनको जानकारी होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। फिर इसमें जब कल्ले का फुटाव होगा और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती रहती है, हम अपने इसी चैनल पे हम वीडियो डालते रहते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया या आपको कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो उसे लाइक करें। और यदि आपको कोई सवाल है वीडियो के बारे में तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर से देंगे। और जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद।